हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की इंग्लिश लिटरेचर बुक जो है इनसाइट ए मल्टी स्किल इंग्लिश कोर्स जो है इनसाइट बुक, उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द विलेज स्कूल। ठीक है, द विलेज स्कूल नाम है। ये चैप्टर क्या डील करता है? All children have a right to education. Still, many unfortunate ones don't even receive elementary education. Read this story about a young boy, Totaram, who secretly goes to school and later brings about a change in his parents' opinion about it. सारे बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार सारे बच्चे को है, पर बहुत ही बदकिस्मत कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिल पाता, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है टिल क्लास 8 तक का जो एजुकेशन है उनका कि वो भी उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, 14 इयर्स तक का एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जो स्टोरी है द विलेज स्कूल, वो एक लड़के के बारे में है, तोताराम के बारे में है, जो कि चुपके से स्कूल जाता था, सीक्रेटली स्कूल जाता था। और उसके बाद उसके पापा मम्मी का जो सोच था उस स्कूल के बारे में या पढ़ाई के बारे में, उसमें वह एक बदलाव लाता है। लेट्स रीड। Something new had come to the village of Indora in India. The people sat in front of Totaram's house and talked about it until the moon rose and touched the tips of the bamboo branches with silver. Totaram and his friend Bala, who should have gone to bed, crept behind the circle of grown-up people and listened. They heard that for the first time a school teacher had come from the city and she was going to start a school in the village. That day she had gone from house to house asking the village people to send their children to school. Totaram was afraid of this strange place called school. Then he heard his father say, "I need my son in the fields." Totaram felt relieved. ठीक है, अब ये जो गांव है इंदौरा नाम है, वो इंडिया का एक गांव है। वहाँ पे कुछ नया उस दिन आया था, कुछ नया चीज़ उस गांव में आया था। लोग जो हैं वो तोताराम के घर के सामने बैठे हुए थे और बातें करते रहे। दिन भर वो लोग बातें करते रहे जब तक कि चंद्रमा निकल नहीं आया, है ना, मतलब रात नहीं हो गई। एंड टच द टिप्स ऑफ द बैम्बू ब्रांचेस विद सिल्वर। और जो है बांस के जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके जो शाखाएँ थी, डाल थी, है ना, उनके शाखाओं के जब चांद निकल आया कुछ देर बाद उसकी चांदनी चारों तरफ फैल गई। इतनी उसकी चांदनी फैल गई कि ये जो मतलब ये जो बांस के पेड़ है उनकी शाखाओं तक भी चांदनी उन शाखाओं को भी छू गई, है ना। इसका मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी रात हो गई। तब तक जो है ये लोग दिन भर और रात शाम से लेके बैठ के बातें करते रहे। ठीक है, तोताराम और उसका जो दोस्त था बाला, उन सबको अभी तक सोने चले जाना चाहिए था, पर वो लोग क्या किए, ये जो बड़े लोग जो थे वो लोग एक सर्कल बनाकर बैठ के बातें कर रहे थे, गोल घेरे में बैठ के बातें कर रहे थे। उसी के साइड में किसी तरह चुप कर वो लोग भी बैठे रहे और उनकी बातें सुनते रहे। वो लोग सुने कि पहली बार एक टीचर स्कूल शहर से उनके गाँव को आई है। ठीक है, और वह गाँव में एक नया स्कूल खोल रही है। ठीक है, वो टीचर हर एक घर उस दिन घूम के गई, हर एक घर में जाके बोली कि कल से अपने बच्चों को स्कूल आप भेजिए। तोताराम के लिए ये स्कूल वर्ड जो था वो बिल्कुल ही अपरिचित वर्ड था, एक नया और अजीब सा वर्ड था, है ना, क्योंकि वो स्कूल कभी गया नहीं था। तब उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया वो टीचर को कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को खेत में, बच्चे की ज़रूरत खेतों में है, वहाँ वो मुझे मदद करेगा। ये सुनकर तोताराम रिलीव्ड हो गया, मतलब पूरा रिलैक्स हो गया। उसे अब वो अजीब सी जगह जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो डर रहा था उस अजीब सी जगह का नाम सुनकर, स्कूल का नाम सुनकर। जब उसने ये बात सुनी तो वह रिलैक्स हो गया कि उसके पिता उसे खेतों में अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेज क्रायर बेट द बिग drum down all the 7 roads of Indora to tell the people about the school. Totaram watched the other boys and girls go into the new house just outside the village. He wished he knew what it was all about. Later in the day, when he went to take the cattle into the fields, he looked through the walls of the schoolhouse. The walls were made of bamboo sticks, loosely woven together, and Totaram could peep through the holes. Inside he saw a strange sight. The boys and girls were sitting in a row and the teacher was making strange marks on a big blackboard with a small white stick.
Totaram saw Bala and made faces at him, but Bala was interested in the marks and did not see him. School, thought Totaram, must be better than staying at home or looking after cows, or Bala would not like it so much. So one day when his mother was busy, he slipped away and crept into the schoolroom. ठीक है, जो है उस तरह लोग बातें करते रहे। दूसरे ही दिन सुबह क्या हुआ कि जो विलेज क्रायर था, है ना, यानी कि जो पूरे गांव में घूम घूम के मैसेज लोगों तक पहुंचाता था, ठीक है, उसका यही काम था कि वो गांव में पूरे घूमेगा और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कोई भी नया न्यूज़ या अनाउंसमेंट करना है वो पूरे गांव वालों को सुनाएगा। उसे विलेज क्रायर कहते थे। तो विलेज क्रायर अपना ड्रम लेके आया, बड़ा सा ढोल लेके आया और उसे बजाते बजाते वो उसके गांव इंदौरा में 7 रास्ते थे, वो 7 रास्तों में वो घूमा और लोगों को स्कूल के बारे में बताया। ठीक है, फिर तोताराम ने देखा कि दूसरे लड़कियां और लड़के सब जो हैं वो नए से एक नया घर बना हुआ था जिसे वो स्कूल कहते थे, जो कि उनके गांव के बाहर बना था। वो सब उसमें जा रहे थे उस नए घर में। वो चाहता था कि मैं भी जानूं कि यह नया घर कैसा है। ठीक है, उस दिन जब थोड़ा समय बीत गया, सुबह से दोपहर होने को आई और जब वो समय हुआ 10-11 बजे का कि जब उसे अपने जो कैटल है, गाय बकरियां भेड़ जो हैं उनको जब उसको लेके अपने खेतों में लेके जाना है ताकि वो घास खा सके, उस समय उसने वो स्कूल का जो घर था उसके जो दीवारें हैं उसमें से झांक के देखा। दीवारें जो हैं वो सॉलिड कंक्रीट की बनी हुई नहीं थी, वो बैम्बू स्टिक्स है ना, बांस के बड़े बड़े डंडों को लूजली एक दूसरे से बांध दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए तोताराम उनके बीच में जो होल्स था, वो बैम्बू का जो वॉल बना हुआ था उसके बीच बीच में जो होल था, छेद सब था, उसमें से उसने झांक कर अंदर देखा। वहाँ से एक अजीब सा ही दृश्य देखने को मिला। लंबे लंबे रोज़ में, है ना, पंक्तियों में गर्ल्स बॉयज़ बैठे हुए थे और सामने जो है टीचर, एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और टीचर उसमें एक कुछ वाइट कलर की चीज़ से लिख रही थी। हम सब जानते हैं ना वो वाइट कलर का चीज़ क्या था, चॉक था। तो टीचर वहाँ पे उस वाइट कलर के स्टिक से, वाइट कलर के छोटे डंडे से वहाँ लिख रही थी और जो है अजीब अजीब सी मार्क्स बना रही थी। क्योंकि तोताराम ने कभी पढ़ाई नहीं की तो वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या मार्क्स था, पर उसने देखा कि टीचर कुछ कुछ बना रही हैं ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, तोताराम ने बाला को देखा और उसे देखकर उसने अजीब अजीब तरह के मुंह बनाए, मतलब उसे चिढ़ाया, है ना। पर बाला तोता के इन हरकतों में इंटरेस्टेड नहीं था और उसने उसे नहीं देखा। वह ज़्यादा देखना चाहता था वह टीचर क्या लिख रही हैं, वो चीज़ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, कि टीचर ब्लैक बोर्ड में क्या लिख रही है। तब तोताराम ने सोचा जरूर यह स्कूल जो है वो घर में रहने से ज़्यादा बेहतर लगता होगा स्कूल जाना, हाँ, या फिर गाय बैल को घुमाना या फिर वो सब कामों से खेतों में जाने से ज़्यादा अच्छा स्कूल जाना लगता होगा, इसीलिए बाला को वह इतना पसंद आ रहा है। नहीं तो बाला को इतना पसंद नहीं आता कि वो मुझे भी ना देखे। इसलिए एक दिन जब उसकी मम्मी काम में बिजी थी, वो चुपचाप से फिसल निकला, वहाँ से स्लिप करके अपने घर से चुपचाप से निकल गया और धीरे धीरे स्कूल के उस रूम में चला गया। At first he could not understand anything. The other children were ahead of him and even Bala could write his own name in big letters. Totaram was ashamed that the others were so much wiser than he, so he decided to work hard and catch up with them. The next day he went again and the next and the next. His mother thought he was out with the cows in the fields as usual and she asked no questions. His father was always at work at this time. It took him a long time to learn to write. The teacher often called Totaram's letters the tracks of birds and made him do them again and again. After several months he could read and write a little. One day when Totaram returned home after school, he found his mother turning a letter over and over in her hand. तो तोताराम जो है वह स्कूल के रूम में चला गया। पहले दिन तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो बाकी बच्चे थे वो उससे बहुत ही आगे निकल चुके थे और जो है इनफैक्ट उसका जो दोस्त था बाला, वह अपना नाम बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी पा रहा था,
पर तोताराम कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। तोताराम को बहुत ही शर्म आई कि बाकी बच्चे उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए उसने सोचा कि नहीं, मैं कठिन परिश्रम करूँगा और उनके साथ कैचअप कर लूँगा, है ना, यानी उनके बराबर का हो जाऊँगा, उन्हीं के जैसा कर पाऊँगा। अगले दिन वह फिर से गया, फिर उसके अगले दिन भी स्कूल गया, उसके अगले दिन भी। इस तरह वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगा। उसकी मदर सोचती थी कि वह खेतों में जा रहा है, कैटल को लेके, उन्हें घास चराने के लिए लेके जा रहा है, और उस वक्त उसके पापा जो थे वह अपने काम में लगे रहते थे, इसलिए उसके मम्मी पापा उसको कुछ क्वेश्चन नहीं करते थे। तोताराम को काफ़ी समय लगा लिखना सीखने के लिए, है ना, लिखना सीखने के लिए उसे काफ़ी समय लगा। टीचर अक्सर कहती थी कि तोताराम, तुम्हारे अक्षर तो ऐसे लगता है जैसे कोई चिड़िया चलकर जा रही है और जो वह पैरों के छाप छोड़ रही है वैसे दिख रहे हैं तुम्हारे अक्षर, है ना, ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स के जैसे दिख रहे हैं, यानी चिड़िया चल चल के जा रही है और चिड़िया के पैरों के छाप जैसे पड़े हैं उस तरह के तुम्हारे अक्षर हैं। मतलब तोताराम अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहा था, इसलिए तोताराम को वह कहती थी तुम बार बार लिखो, एक ही चीज़ को रिपीट करो। कई महीनों के बाद वह थोड़ा सा पढ़ना और लिखना सीख पाया। एक दिन जब तोताराम अपने स्कूल से वापस घर आया, उसने देखा कि उसकी मदर एक लेटर पकड़ी हुई थी, एक चिट्ठी पकड़ी हुई थी और उसे उल्टा पुल्टा कर कर देख रही थी, बार बार अपने हाथ में उलट पुलट कर देख रही थी। The man who read and wrote all the letters for the people of Indora was away, so Totaram's mother sat looking at the letter. Before Totaram thought of what he was doing, he said, "Give me your letter, mother, and I will try to read it to you." His mother was surprised. "Since when have you learned to read?" she asked. Totaram looked this way and that. He knew that the time had come to tell the truth. He looked into her eyes and said, "I have been going every day to the school. While you thought I was out with the cows, I have been learning how to read and write." His mother asked, "And what did the cows do?" And he said, "We took turns, and while half of us went to school, the others watched the cows. Then we watched the cows while the others took their turns at school." His mother said sadly, "You have become a great sorrow to us, and your father will be very angry." Then she remembered her letter and gave it to Totaram to read to her. And as he read, she wondered more and more. She said, "For years the letter writer has written and read my letters for me. Here my own son sits like a scholar and reads to his mother. The times are strange." अब जो है तोताराम ने देखा कि उसकी मम्मी एक चिट्ठी को उलट पलट कर देख रही है। उनके घर में, उनके गांव में जो आदमी एक रहता था, पोस्टमैन जैसा आदमी, जो कि लेटर्स को पढ़ देता था और उनके लिए लेटर्स लिख भी देता था, क्योंकि गांव के लोग इलिटरेट थे, वह कहीं दूर गया हुआ था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। तो तोताराम की मम्मी चुपचाप बैठी हुई थी वो लेटर लेके, क्योंकि वह उससे पढ़ नहीं पा रही थी। तोताराम ने नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है। वो ऐसा कुछ सोचने से पहले ही उसने अपनी मदर को कहा कि लाओ, मैं ये कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए पढ़ दूँगा। तो उसकी मदर बहुत सरप्राइज़ हो गई, आश्चर्य में आ गई। उन्होंने पूछा कि तुमने कब से पढ़ना सीखा? अब तोताराम को कुछ कहते ना बना, वह इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। उससे समझ में आ गया कि अब सत्य बताने का समय आ गया है, सच बताने का समय आ गया है। उसने उनकी आँखों में देखा और बताया कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। जब तुम यह सोचती हो कि मैं गाय के साथ घूम रहा हूँ खेतों में, उस वक्त मैं स्कूल जा रहा हूँ और पढ़ना लिखना सीख रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ने पूछा, उस समय गाय बैल क्या करते हैं, ये कैटल क्या करते हैं? तो वो बोला कि हम लोग बच्चों में हम लोग टर्न लेते हैं। जब जितने हम बच्चे हैं उनमें से आधे जब स्कूल जाते हैं तो बाकी आधे लोग गाय को देखते हैं खेतों में, और वो बाकी आधे लोग जब स्कूल जाते हैं तब हम लोग गायों को देखते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग गाय को भी देख पा रहे हैं और स्कूल भी अटेंड कर पा रहे हैं। उसकी मदर बहुत दुखी हो गई और बहुत ही उदास होकर कहा कि तुम हमारे लिए बड़ा ही हमारे लिए एक दुख का कारण बन गए हो। तुम्हारे पिता बहुत ही गुस्सा होंगे कि तुम इस तरह से स्कूल जा रहे हो। फिर उसकी मदर को याद आया उस चिट्ठी के बारे में। उसने तोताराम को वह पढ़ने के लिए दे दिया, और जब वह पढ़ता रहा तो वो और भी सोचती नहीं। उसने कहा कि कई सालों से वो जो लेटर राइटर आता था वो हमारे लिए चिट्ठियाँ लिख देता था और पढ़ भी देता था। आज मेरा खुद का बेटा एक स्कॉलर के जैसा, एक विद्वान के जैसा यहाँ बैठा है और मुझे चिट्ठियाँ पढ़कर सुना रहा है। समय भी कितना अजीब है।
She was pleased with the news in the letter. It said her sister had a new son. So she did not tell Totaram's father that the boy had disobeyed him and had gone to school. Some days later, Totaram realized that his father was in trouble. He knew it because his father sat silent and still for many hours. Totaram's little sister Jay knew it too. When she ran to show him how her brass plate stone shone in the sunlight after she had polished it with ash, he said, "Go away, child." Totaram remembered that he had seen a strange man talking to his father. He had not liked the look of him. He called Jay and they ran away to the big banyan tree to talk about it. The banyan tree had long roots that hung down till the ground. जब तोताराम ने वह चिट्ठी पढ़ के अपनी माँ को सुनाया, तब उसकी माँ जो है उस चिट्ठी में जो खबर आई थी वह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई। न्यूज़ को सुनकर वो चिट्ठी के अनुसार उन्हें पता चला कि उनकी बहन का एक नया बेटा जन्म हुआ है। तो वह इतने खुश थे कि उन्होंने तोताराम के पिता को नहीं बताया कि उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी है और वह स्कूल जाता है। कुछ दिनों के बाद तोताराम को यह एहसास हुआ कि उसके पिता किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता चुपचाप बैठे रहते थे और घंटों तक बैठे रहते थे चुपचाप। तोताराम की छोटी बहन जो थी उसे भी यह एहसास हो गया था। जब उसने क्या किया, तोताराम की बहन के पास एक ब्रास का प्लेट था। होता है ना, ब्रास और ब्राउन्ज होता है, दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है ना। एक में टिन और जो है ये सबको अलग अलग मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रास और ब्रॉन्ज में, ठीक है। तो ब्रास का एक प्लेट था उसकी बहन के पास, तो उसको उसने राख से पूरा साफ़ किया था, तो वह बहुत ही चमक रहा था। तो वही चमकते हुए प्लेट को वो दिखाने के लिए अपने पिता के पास गई थी। तब उसके पिता ने कहा कि बच्चा दूर जा, चला जाए यहाँ से। तब उसे भी एहसास हुआ कि पिताजी किसी मुसीबत में हैं। तोताराम को याद आया कि उसने जो है एक अजीब से आदमी को देखा था अपने पिता से बात करते हुए, और उस आदमी के उस आदमी का लुक उसे अच्छा नहीं लगा था। तोता को वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था तोताराम को। वह जय को बुलाया अपनी बहन को, और वह दोनों दौड़ के गए कहाँ पे, बड़े बरगद के पेड़ के पास, ताकि इस बारे में बात कर सके। वो आप लोग सब जानते हैं बरगद का जो पेड़ होता है उसमें लंबे लंबे रूट्स ऊपर से निकले रहते हैं जो कि नीचे गिरते रहते हैं, नीचे ज़मीन में लगते हैं, ठीक है। तो उसी रूट्स वो लटके हुए रहते हैं, उसमें बहुत सारे रूट्स पूरे नीचे ग्राउंड तक। तो बच्चे उस रूट्स में खेलते हैं। The brother and sister began to swing on the roots and forgot to talk about their father's troubles. As they were swinging, Jay looked up and said, "Here comes our father and that strange man. Let's hide." They climbed up the roots and lay hiding on the branches above. The two men came and sat under the tree. Totaram held his breath. The strange man showed a sheet of paper to Totaram's father and said, "All that you have to do is to make a thumb mark here and I will lend you the 50 rupees you need." जब बच्चे वहाँ दोनों बच्चे बरगद के पेड़ के पास गए तो वहाँ पे उसके जो जड़ लटके हुए थे, रूट्स लटके हुए थे ऊपर से, उसमें वो लोग झूला झूलने लगे और अपने पिता की मुसीबतों के बारे में बात करना वो भूल गए। जैसे वो लोग झूल रहे थे, अचानक से छोटी बहन जय ने देखा और उसने कहा कि हमारे पिता आ रहे हैं, वह अजीब सा आदमी भी उनके साथ आ रहा है, चलो हम लोग छिप जाते हैं। तो वो लोग वो रूट्स पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ की शाखाओं में छिप गए। दोनों आदमी आए, उसके पिता और वह अजीब सा आदमी, और दोनों उस पेड़ के नीचे बैठे। और तोताराम ने अपना सांस रोक के रखा है कि कहीं उसकी आवाज़ न चली जाए, उसके पिता को पता न चल जाए कि वह वहाँ है। वो जो अजीब सा आदमी था उसने जो है उसके पिता को एक पेपर दिखाया, एक लंबा पेपर का शीट दिखाया और कहा कि आपको यहाँ पे थंब मार्क देना है। अब मतलब अपने थंब को इंक में डुबो के यहाँ पे लगाना है, अपने अंगूठा का छाप देना है, और मैं आपको 50 रुपये जो हूँ 50 रुपीज़ लैंड कर दूँगा, उधार में दे दूँगा, ठीक है, ऐसा उसने कहा। What does the paper say? asked Totaram's father. The strange man replied, "It says that in return for the 50 rupees I am lending you, you will pay me 2 rupees a month until you can pay back all the money I lend you." Totaram could see what was written on the paper from where he lay. He jumped down from the tree excitedly and cried out, "Father, father, it's not true." Both men looked at him startled. The moneylender said angrily, "Your son can't interfere with our business.
father turned to Totaram. Tota, run home. This is the talk of grown-up people. But Totaram said, I have been to school and have learned to read, and this paper says that in return for 100 rupees, you agree to pay an interest of 5 rupees a month until you pay back all the money he lends you. I have heard the teacher talk to the older boys about interest, and this is 10 times too much. ठीक है, तो उस जो है तोताराम के पिता ने उस आदमी से पूछा कि यह पेपर में क्या लिखा है। तो वो अजीब सा आदमी कहा कि इस पेपर में लिखा है कि जो मैं आपको 50 रुपीज़ दे रहा हूँ उसके बदले में आप मुझे हर दिन 2 रुपये देंगे, पूरे 1 मंथ तक देंगे। हाँ, तब तक आप देंगे जब तक कि आप जितने पैसे मैंने आपको दिए हैं वो पूरा आप मुझे रिटर्न नहीं कर दे। ठीक है, ऐसा उसने कहा। यू विल पे मी 2 रुपीज़ अ मंथ, मतलब कि 1 मंथ में आप मुझे 2 रुपये देंगे और तब तक देते रहेंगे 2-2 रुपये जब तक कि पूरे 50 रुपीज़ कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तोताराम जो था वो ऊपर से देख पा रहा था कि उस पेपर में क्या लिखा है, और जहाँ से वो छिपा हुआ था वह नीचे कूद पड़ा और बहुत ही उत्साहित था और उसने कहा, पिता पिता यह सच नहीं है। तो दोनों व्यक्ति जो है एकदम आश्चर्य होकर उसको देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। फिर जो वो मनी लेंडर था, जो उधार देने वाला था, उसने गुस्से से कहा कि आपका बेटा जो है हमारे बिज़नेस में, हमारे काम में बीच में दखल नहीं कर सकता है। तो उसके पिता ने, तोताराम के पिता ने बोला, तोता तुम घर जाओ, ये बड़े लोगों की बातें हैं। तब तोताराम ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ और मैंने पढ़ना भी सीखा है। ये पेपर कहता है कि 100 रुपये के बदले में अगर ये आपको 100 रुपये देता है, इसका मतलब है कि आप हर मंथ इसको 5 रुपये देंगे तब तक कि जब तक कि यह सारा पैसा यह आप इसे लौटा नहीं देते हैं। यानी वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो 50 रुपये दे रहा था पर वहाँ पे लिखा था 100 रुपये। ठीक है, और 5 रुपये हर महीने आपको देने हैं। तो फिर तोताराम ने कहा कि मैंने सुना है टीचर जो है बड़े लड़कों से बातें करती हैं, इंटरेस्ट के बारे में बातें करती हैं, और ये इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, ये 10 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा आपसे यह इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट होता है ना कि आप जो है आपने किसी को कुछ पैसे दिए और वह पैसे वो लौटाने में काफ़ी समय लगा रहा है, तो उसके बदले में वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको रिटर्न करेगा। आपने अगर उसे 10 रुपीज़ दिए हैं तो आपको 12 रुपीज़ या 13-14 रुपीज़ रिटर्न करेगा, जैसा इंटरेस्ट का रेट है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके। तो ये इंटरेस्ट रेट जो था वो 5 टाइम्स ज़्यादा वो आदमी ले रहा था। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा वो ले रहा था, मतलब वो एक तरीके से तोताराम के पिता को मूर्ख बना रहा था। Totaram's father was very angry, for he could see by the look on the moneylender's face that Totaram's words were true. He was about to be cheated. The moneylender slunk away. Totaram's father pulled Jay down and they walked home together. His father said, I'm sorry you have deceived me, Tota, because I want you to be honest. But you have helped me and saved me many months' earnings. I have decided that you and Jay must go to school. Perhaps school is not such a bad thing after all. तोताराम के पिता ने जब यह बात सुनी वह बहुत ही नाराज़ हो गए, और वो जो उधार देने वाला व्यक्ति था उसके चेहरे से ही वह जान गए कि तोताराम जो कह रहा है, तोताराम के बोले हुए सारे शब्द सच हैं। वह बिल्कुल अभी चीटेड होने वाले थे, मैंने वह उनको चीट कर देता, उन्हें मूर्ख बना देता। ठीक है, जो मनी लेंडर था, पैसे देने वाला था, वो चुपचाप से स्लिप करके वहाँ से निकल गया, चुपचाप से वहाँ से चला गया उठकर। ठीक है, तोताराम के पिता जो है वो जय को, जो उनकी बहन है, उसके ऊपर से उतार दिए, पेड़ के ऊपर से उसे उतारे, और वह सब एक साथ मिलकर घर जाने लगे। वहाँ जाते वक्त उन्होंने, उसके पिता ने तोता को कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि तुमने जो है मुझे धोखा दिया तोताराम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक सच्चा इंसान बनो, तुम सच बोलो, पर तुमने मुझे बहुत मदद की है और मेरे इतने महीनों के कमाए हुए पैसों को बचाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए मैंने यह फ़ैसला लिया है कि तुम और तुम्हारी बहन जो है अब स्कूल जाएंगे, बिल्कुल तुम दोनों स्कूल जाओगे। शायद स्कूल इतना बुरा भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। ये जो चैप्टर है इसे आयरीन मॉट बोस ने लिखा है और बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इसमें एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, द विलेज स्कूल के बारे में।
जल्दी हम नए वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।